कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हाँ, अपने समीकरण, अपनी भविष्यवाणी, अपने दावे आप कर सकते हैं, आपको आज़ादी है, लेकिन जनता ने जो चुना है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एनडीए में बीजेपी 85, जेडीयू 76, एलजेपी 22 और हम 4, आरएलएम 3 सीटों पर, और महागठबंधन में तो आरजेडी को छोड़कर बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन बड़े झटके वाली खबर ये कह सकते हैं महागठबंधन के लिए, खासकर तेजस्वी यादव के लिए, वो खुद अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, महागठबंधन में बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति की चर्चा आज होनी इसलिए भी जरूरी है। और देखिए, 3000 वोटों से राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हैं, ये हमें जानकारी मिल रही है। तो क्या होगा बिहार में इस बार, आप लोग बताइए। और क्या नीतीश कुमार जो है उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम बनाएगी कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या वाकई में अभी जो हलचल चल रही है पटना बीजेपी दफ्तर में, क्या इसी को लेकर माथापच्ची पूरी हो रही है कि भैया सरकार बहुमत तो आ गया है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। क्या बिहार का मतलब वाकई में नीतीश कुमार हैं, जैसा कि जेडीयू के होर्डिंग्स और बैनर में बताया जा रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट वो कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग लिखिए। और देखिए, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें जो बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ इस बार बिहार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी तस्वीरें आ रही हैं जेडीयू दफ्तर से। नीतीश की तस्वीर है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर है। तो जेडीयू और बीजेपी के समर्थक काफ़ी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुमत ही नहीं आया है। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है उन्होंने अपोजिशन दलों का, आरजेडी को छोड़कर। लेकिन आरजेडी की अगर बात की जाए तो आप देखिए, आरजेडी, अगर आप 2020 के चुनावी नतीजों पर जाएंगे तो 2020 में देखिए जो आरजेडी को सीटें मिली थी उन पर अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है 85 सीटें लाई थी, जेडीयू को 75 मिली थी, आरजेडी 36 सीटों पर रही थी। इस बार आरजेडी 2 सीटें और कम हो गई हैं, बढ़ने की बजाय उनकी सीटें कम हो गई हैं। तो देखिए, मिठाइयाँ आ रही हैं, मिठाइयों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, कौन आगे पीछे चल रहा है, एक बार वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कौन इस वक्त अपनी सीट से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बेतिया से रेणु देवी इस वक्त जो है वो पीछे चल रही हैं, बीजेपी की नेता हैं और पूर्व में डिप्टी सीएम भी रही हैं। मैथिली ठाकुर को लेकर खबर है कि वो अलीनगर से अभी भी अपनी सीट पर इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अनंत सिंह, पूर्व बाहुबली, जो जेल में बंद हैं, वो इस वक्त जेडीयू के उम्मीदवार हैं और मोकामा से आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, डिप्टी सीएम है और तारापुर सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए अपनी सीट का माहौल, कि आपकी सीट पर जो रुझान अभी बने हुए हैं, क्या ऐसा ही संभव पहले से ही था या वाकई में तस्वीरें बदली हैं वहाँ पर। तो देखिए, बिहार के संग्राम में सबसे बड़ी परीक्षा किसी की है तो लालू परिवार की है, और लालू परिवार की साख तो दांव पर लगी है, साथ ही पार्टी की भी साख दांव पर लगी हुई है। उनके दोनों बेटे, बड़े हों या छोटे हों, दोनों अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़े बेटे चौथे नंबर पर हैं और जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो दूसरे नंबर पर राघोपुर सीट से इस वक्त चल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। रुझानों में बहुमत के बाद बीजेपी दफ्तर में हलचल है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू कार्यालय से भी तस्वीरें आई हैं, अब वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जो ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वो 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना ली है। 5 सीटें जीती थी 2020 में एआईएमआईएम ने। सीमांचल का जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो कहीं ना कहीं देखिए सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है और वहाँ पर कहा जाता है कि आरजेडी और ओवैसी की बड़ी पकड़ है। और यही वजह है कि ओवैसी पिछली बार भी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे और इस बार भी अभी 3 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन बीजेपी हो या जेडीयू हो, एनडीए के जितने भी गठबंधन दल के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है ओवैसी को भी, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी और लेफ्ट पार्टियों को भी, और चाहे वीआईपी हो चाहे वो तमाम नेता हो। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, देखिए किस तरीके से रुझानों में नीतीश सरकार बन चुकी है। एनडीए जो है इस वक्त वो 190 सीट पर है और 49 सीटों पर महागठबंधन, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।